पता नहीं कौन सी सजा कर रहा होगा। यू लुक एट दैट, डू यू नो वो हरियाणा के कैबिनेट में मंत्री बन गया था और माओवादी लिंक्स के लिए उसको हटाया गया था। करेक्ट। तो ये सर ये एक बहुत, इसमें एक लॉबी है जो डैम पे काम करती है, एक नदियों पे, एक नर्मदा पे, एक वो है क्या कहते, कौन से बाबा थे जिनका बेटा आप बता रहे हैं, क्या कहते कि वो उस सारे उसमें इन्वॉल्व था वो। यस आई मस्ट टेल यू दिस, इसके लिंक। लेकिन उसके पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि दिल्ली राइट्स के समय में एक आईबी के ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या, आपको याद होगा, इट्स ऑल फ्रेश इन आवर मेमोरीज। He was stabbed, I don't know how many, 4 dozen times, 5 dozen times. They kept stabbing him. उस चाकू गोदते रहे उसमें। वही चीज़ देखा गया जब महेंद्र कर्मा को मारा गया, वीसी शुक्ला को। महेंद्र कर्मा की जब लाश पड़ी हुई थी तो उसमें बेनेट से उसके बॉडी को छलनी छलनी कर दिया, और उसके बाद जो विमेन कार्डर्स जो हैं उसके चारों तरफ नाच रही थी। अब जब 76 सीआरपीएफ के जवान मरे थे 2010 में, तो ये जेएनयू वाले ये भी नाच रहे थे। जब यहाँ करेक्ट, ठीक है, और 3 साल के बाद वो वहाँ पे नाच रही थी उसके शव के चारों तरफ। साहब ऐसा ब्रूटलाइजेशन, औरतों का ऐसा ब्रूटलाइजेशन ये माओवादियों ने किया है, आप समझ जाइए। और जो लड़का माओवादियों की तरफ से वील्ड कर रहा था रेडियो सेट, वो रेडियो सेट उसकी उम्र केवल 10 साल थी, जो पूरा कम्युनिकेशन वो हैंडल कर रहा था। तो आपने महिलाओं को किलिंग मशीन बना दिया, आपने बच्चों को किलिंग मशीन बना दिया। और ये तंत्र को कायम रखने के लिए ये बाबा आमटे का जो बेटा है, ये गद्र चिरोली इलाका में ये वैसेक्टमी ऑपरेशन करता था नक्सल कार्डर्स के ऊपर में। और क्योंकि क्या होता था कि एक साथ काम करते करते फीमेल जो विमेन कार्डर्स, जो महिला कार्डर थी और मेल कार्डर्स थे, आपस में घनिष्ठता बढ़ जाती थी, ये शादी कर लेते थे, फिर परिवार अपना शुरू करना बसाते थे, अपना बच्चे पैदा करते थे। सो दे यूज्ड टू लैप्स इनटू फैमिली लाइफ। इनको रिक्रूट्स की प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए ये वैसेक्टमी ऑपरेशन कर रहा था वहाँ पे। और अगर आप गूगल करके ये सब आपको मिल जाएगा, अभी कुछ को रिवैसेक्टमी ऑपरेशन। तो सोचिए साहब ये क्या विचारधारा है। आरपीएन सिंह ने लोकसभा में ये कहा था, जो प्रीवियस मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, उन्होंने ये बात कही थी कि 1/3 ऑफ द अटैक्स बाय माओइस्ट आर लेड बाय वुमेन। और फर्क इतना ही है सर कि ये जो अपने अर्बन माओवादी है ना, ये भी उतने ही मर्डरस हैं, उतने ही खूंखार हैं। ये भी उसी वैसेक्टमी उसमें बिलीव करते हैं, सिर्फ फर्क है अंग्रेजी भाषा का। लेकिन ये जो अर्बन माओइस्ट हैं आपके, आप इनके घर चले जाओ, और ये जिस तरह की ये ज़िंदगी, आई फाइंड, आप कितने आपको ट्रैवल करेंगे, आप देखेंगे हमेशा ये मूव पे रहते हैं। हु पेज फॉर इट? एक्सटॉर्शन इंडस्ट्री, 14,000 करोड़ की एक्सटॉर्शन इंडस्ट्री है सर ये माओइस्ट की। मैं आपको डॉक्यूमेंट इनके दिखा दूंगा जिसमें पूरा इनका जो सेंट्रल कमेटी है ना, बाय द वे सेंट्रल कमेटी का आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। ये उनका कैप्चर द स्टेट, वो है इनका मेन ऑब्जेक्टिव इनका वो है। इज दैट दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट, दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट। और ये अब दुख की बात क्या है कि हमने इस पूरे फिनोमिनन को समझने में बहुत टाइम ले लिया। आज से कोई 15 साल पहले मुझे याद है, एक मैं सीनियर ऑफिसर से मिला बिहार में, तो उसने मुझे कहा कि जब भी कोई वो कहते कि जब भी हम किसी बड़े नक्सली नेता को पकड़ते हैं तो टॉप लॉयर्स फ्रॉम दिल्ली ये फ्लाई करके आते हैं वहाँ पे उसको बेल दिलाने के लिए। आखिर कहाँ से ये पैसा आता है? तो ये अर्बन नक्सली जो है आपको हर
प्रोफेशन में, हर जुडिशरी में, पार्लियामेंट में। और एक और इसमें आपको मैं बता दूं कि ये CPM, CPI ML, ये CPI माओइस्ट, नक्सली, इनको आप ये अलग अलग नहीं है। ये आपको लोग आर्ग्यू करें नहीं नहीं वहां पर तो उसने गोली चलवा दी थी उस पर, वो सब एक दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एक पार्लियामेंट्री रूट है, एक सेमी पार्लियामेंट्री रूट है, एक रूट जो है वो जंगल वाला रूट है, या ये हिंसा वाला, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, वो वाला रूट है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं नेपाल से काफ़ी, मतलब मैं बड़े क्लोजली मैं मॉनिटर करता था अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो उस जमाने में जब ये एक बात कहता था तो लोग मुझे लेक्चर देने लगते थे कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है जो आपको मैंने कहा। तो फिर मैंने जब किताब लिखी अपनी अनमेकिंग ऑफ नेपाल, मैंने उस किताब में ये बात लिखी थी कि देखना, ये तीनों जो धाराएं हैं, जैसे ही इनका पावर पे कैप्चर हो जाता है, और मैंने बहुत कुछ उस समय इन माय ऑफिशियल कैपेसिटी, मैं लोगों को, अपने अहदेदारों को, मैं अपने सीनियर्स को बोलता था कि देखो, ये तुम कहते हो कि ये प्रजातंत्र प्रोसेस में आना चाहते हैं, ये क्या बात कर रहे हो? प्रजातंत्र के प्रक्रिया में अगर कोई शामिल होना चाहता है तो सबसे पहली बात है कि ही शुड बी प्रिपेयर्ड टू सिट इन द ऑपोजिशन। उन्होंने कहा नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता। जो पीस प्रोसेस हुआ, पीस प्रोसेस में हमारे यहाँ के नालायक पॉलिसी मेकर्स, उन्होंने प्लेटर पर दे दिया। उसके बाद अभी जब चुनाव हुआ तो आपने देखा कि ये तीनों शक्तियां कैसे आके UML और माले जिसको बोलते हैं, ये KP ओली जिसका है, माधव नेपाल, ये और ये वाला, ये आपको प्रचंडा एंड अदर सारी धाराएं, वो आके एक उन्होंने फॉर्मेशन वो मर्ज कर गए और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल बना दिया उसको। अब वो स्प्लिट कर गए क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा गेम चल रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है वहाँ का गेम देखने में, ठीक है ना। चाइनीज़ भी लगे हुए हैं, वहाँ की महिला एम्बेसडर भी लगी हुई है अपना, हमारे भी शायद लोग लगे हुए होंगे, हो सकता है। तो वो मैंने देखा वो, और मैंने वहाँ भी चर्च का रोल देखा सर, वहाँ भी मैंने चर्च का रोल देखा। मैं जब एक किताब लिख रहा था तो आई वॉज ट्रैवलिंग, ऐसे ही मैं घूमता रहता था, लोग से बात करता, सडनली काठमांडू में मैंने देखा एम्बेसी ऑफ फिनलैंड, एम्बेसी ऑफ नॉर्वे। तो मैंने कहा ये कौन, ये आखिर इनका लोकस, मतलब इनका स्टेक्स क्या है यहाँ पे? ब्रिटेन का मान सकते हैं, कुछ स्टेक्स है, गुरखाज वहाँ पे है उनके आर्मी में, अमेरिकन का बिकॉज दे आर ग्लोबल प्लेयर। ये इनका क्या, ये नॉर्वे। मैंने फिर लोगों से तहकीकात की तो उन्होंने कहा कि ये लोग सबसे ज़्यादा फंड्स देते हैं इनको, फंड्स और हथियार इन माओवादियों को, क्योंकि उनका एक ही इंटरेस्ट था कन्वर्जन। और कन्वर्जन इसलिए क्योंकि वहाँ के जब मोनार्की थी 200 साल से, तो उन्होंने पूरी कन्वर्जन प्रोसेस में एक बिल्कुल बड़ा सख्त कानून बनाया हुआ था। तो जब ये माओवादी आए उसके बाद ये पंडोरा बॉक्स खुल गया, अब धड़ाधड़ नेपाल में कन्वर्जन हो रहे हैं। ये क्या है, KP भट्टारा है, हिल्सा यामी उसकी बीबी है, ये सब क्रिश्चियन है सर। ये कुछ लोग कहते हैं ये प्रचंडा भी क्रिश्चियन है, ये अपने बाप के फ्यूनरल से चला गया था। और आपको याद होगा ये LTT का अब लोग आपको बताते ना, वो तमिल प्रॉब्लम नहीं था, वो क्रिश्चियन तमिल प्रॉब्लम था। That's right. जिस दिन उस पे स्प्लिट हुआ तमिल्स में, जब वो करुणा अलग हो गया अपना ईस्टर्न ट्रिकोमली कार्डर्स को लेके, मतलब द हिंदूज वर द मेन फाइटर्स एक्चुअली। तो ये खत्म हो गई वो बात। और आप देखिए उसके बेटे का नाम क्या था, प्रभाकरन के बेटे का नाम एंटन बाला सिंह। हम, ये कौन था? सारे के सारे उसका जो वो क्या था, उसका जो वो तो फॉरेन वो देखता था। एक और जो उसका मेन जो इंटेलिजेंस वाला था, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, एवरीबॉडी वाज ए क्रिश्चियन। एंड ये बिकॉज ये चर्च का मामला था, इसलिए इसको लंदन ने बोला, जाए यहाँ हेडक्वार्टर बना ले। फिर वहाँ से कुछ हुआ, फिर ये पेरिस में जाके हेडक्वार्टर बनाया।